हेलो गाइस। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज हम अपने चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि टैली प्राइम के अंदर आपको जब लेज़र क्रिएशन करना होता है तो कौन कौन से लेज़र आप क्रिएट करते हो, लेज़र होता क्या है, और लेज़र क्रिएट करने के बाद अगर कभी आपको उसको एडिट करने की रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको एडिट कैसे करते हैं। तो बेसिकली वैसे खूब टाइप के लेज़र्स होते हैं, लेकिन आपको जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है तो मैंने कुछ लेज़र्स फ़िल्टर किए हैं और कुछ लेज़र्स के बारे में कुछ एक शीट बनाई है जिसके अंदर लिखा हुआ है कौन सा लेज़र है, अंडर कौन से आता है, और उसका कुछ ओपनिंग बैलेंस भी मैंने मेंशन किया है पीछे, ताकि हम ये जान पाएँ कि ओपनिंग बैलेंस भी कैसे ऐड किया जाता है। डेबिट क्रेडिट के बारे में भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और एंड में मैं कुछ ऐसे आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसमें आप खूब सारे लेज़र्स सिर्फ एक बटन में क्रिएट कर पाएंगे, जिसको हम कहते हैं मल्टी क्रिएशन। तो आइए पहले तो सीखते हैं हम लेज़र को बनाने का तरीका क्या है, उसके बाद हम बढ़ेंगे मल्टी क्रिएशन पे। तो जैसा कि आपने देख रहे हो, सबसे पहले हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का मीन्स होता है कि एक कंपनी चलाने के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, उसका कुछ खर्च होता है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऐड करते हैं। एयर कंडीशन जो कि हमारा फिक्स एसेट है। यहाँ पे आपको खूब सारे अल्फाटेक्स सॉल्यूशन सन्ड्री डेटर्स है। तो ये क्या होता है पहले बता देता हूँ। एक्सपेंस का मीन्स होता है खर्चा, असेट का मीन्स होता है संपत्ति, सन्ड्री डेटर्स का मतलब होता है कि हमारी कोई पार्टी होती है जिसको हम माल बेचते हैं, और वापस एक्सपेंस इनडायरेक्ट, एक्सपेंस डायरेक्ट। इसमें खूब टाइप के लेजर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि लेजर क्या होता है। लेजर का मतलब होता है खाता, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं। अब हर एक उस व्यक्ति को, या फिर हर एक उस खर्चे को, या फिर हर एक उस असेट को जिसके साथ में आपका कभी भी कुछ भी लेन देन होता है, वो सब आपका क्या है, एक तरह से लेजर है। फिर चाहे वो बैंक अकाउंट का हो, फिर आप किसी ओनर का हो, आपके इन्वेस्टर का हो, या फिर आप सैलरी लेते हो वहाँ से तो आपका हो, स्टाफ की सैलरी का अकाउंट हो, या फिर किसी भी तरह का, मतलब जहाँ पर भी आप लेन देन करते हो, जहाँ से भी आपकी इनकम है, या फिर जहाँ पर भी आपका खर्चा है, जहाँ से भी आपका माल आता है, जहाँ भी आपका माल जाता है, जहाँ पर भी आप पैसा उधार देते हो, कुछ भी करते हो, उधार माल लेते हो, कुछ भी करते हो, जहाँ पर भी आपका कोई चाय का भी खर्चा है तो उसका भी लेजर क्रिएट होता है। तो लेजर क्रिएट करने से पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे जान लेते हैं कि लेजर होते किस किस टाइप के। खूब सारे लेजर होते हैं, मैंने जैसे कि आपको अभी भी बताया। एक्सपेंसेस के होते हैं, इनकम के भी होते हैं, फिक्स असेट के भी होते हैं, करंट असेट के भी होते हैं, सन्ड्री डेटर भी होते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर भी होते हैं, कैपिटल अकाउंट के भी होते हैं, बैंक अकाउंट के भी होते हैं। खूब सारे लेजर्स होते हैं। तो आके हम उन कुछ लेजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो रेगुलर वे में यूज आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं रेगुलर वे में सबसे ज़्यादा लेजर बनाने की जरूरत कौन सी पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा लेजर बनाने की जरूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स लेजर। अब सन्ड्री क्रेडिटर मतलब क्या होता है, तो आइए सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे खड़ा हूँ गेटवे ऑफ टैली पे, और गेटवे ऑफ टैली पे जब मैं जाता हूँ वाउचर में, तो वाउचर में एक ऑप्शन होता है परचेज करने का। अब परचेज अगर आपने नहीं सीख रखा है तो हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ पर जाके आपको परचेज का वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप परचेज चढ़ाना सीख सकते हैं। अब जब आप परचेज चढ़ाते हो, तो परचेज मतलब खरीदना होता है। तो जो भी आपकी वो पार्टियां जिनसे आप माल खरीदते हो, उनको आप लेजर जब क्रिएट करोगे तो उसको आप रखोगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। तो एग्जाम्पल जैसे मैं क्रिएट में गया, लेजर में गया, और यहाँ पे मैं उस पार्टी का नाम लिख रहा हूँ। अब उस पार्टी का नाम क्या था उसको हम देखेंगे। यहाँ पे पार्टी का नाम क्या है, अल्फाटेक सॉल्यूशंस करके पार्टी का नाम है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे जाएंगे, अल्फाटेक सॉल्यूशन मैंने टाइप किया, एंटर प्रेस करूंगा। एलिस मीन्स होता है उपनाम, मतलब यहाँ पर आप उस पार्टी का कुछ अगर सरनेम उपनाम है तो डाल सकते हो, नहीं तो एंटर करेंगे और अंडर आ गया। अंडर क्या डालेंगे, अंडर हम डालेंगे इस पार्टी को सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर क्यों डालेंगे, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले भी बताया आपको, सन्ड्री क्रेडिटर मतलब होता है जिसके हम कस्टमर है, जिनसे हमारा माल आता है, उनको हम सन्ड्री क्रेडिटर डालते हैं। और कॉमर्स की लैंग्वेज में कहे अगर हिंदी में, तो जिनको हम लेनदार कहते हैं, जो हमसे पैसा लेते हैं, वसूल करते हैं, उनको सन्ड्री क्रेडिटर में डालते हैं। जिनसे हम उधार में माल खरीदते हैं उनको हम सन्ड्री क्रेडिटर में डालते हैं। एक और आपको मैं एडवाइस देना चाहता हूं, जब भी आप मेरे चैनल पे, जरूरी नहीं है किसी भी चैनल पे, कुछ भी आप सीखने के लिए जाओ तो आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है वो वीडियो आपके लिए एनी टाइम अवेलेबल हो, क्योंकि कभी आपके पास सिस्टम नहीं हो, या फिर वो वीडियो ही हट गया हो, कुछ भी हो सकता है ना बाई चांस। तो आप अपने जो आप टाइम दे रहे हो उस वीडियो पे, तो कोशिश ये करो वापस नहीं देखना पड़े, जबकि आप अपनी खुद की R&D कर पाओ उस वीडियो पे, आप खुद उस पर कुछ नोट्स कर पाओ। तो आपसे मैं गुजारिश कर सकता हूँ, गुजारिश ही करूँगा कि आप ना एक नोटबुक साथ लेके बैठे,
जिसमें आपको अगर कुछ डिफिकल्टी लगे तो आप लिख सकते हो या फिर स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो। मुझसे जितना हो पा रहा है मैं अपनी इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी आपको अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ डाउट्स हो या कुछ आपकी क्योरी हो या फिर आपको कुछ भी मुझसे कुछ कमी लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर आप उसको सुधारने की कोशिश करें, तो मैं पूरी 100% कोशिश करूँगा। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसी से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो मैंने यहाँ पे अंडर ग्रुप ले लिया है। उसके बाद में आता है मेंटेन बैलेंस। तो यहाँ पे बिल बाय बिल, ये क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन टाइप होता है, बिल बाय बिल, फीफो, ऑन अकाउंट। तो हम आने वाले वीडियो में इस पर भी वीडियो बनाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको पता रहे, अपडेट रहे आने वाली वीडियो के बारे में। जैसे ही मैं इस पर एंटर करूंगा तो बिल बाय बिल ही रखेंगे हम अभी, और इसकी मैं कोई क्रेडिट लिमिट अभी सेट नहीं करूंगा, तो नो रख के एंटर करूंगा और इसका नाम आ जाएगा मेलिंग डिटेल्स, मतलब इसकी कंपनी का नाम आ गया यहाँ पे। और यहाँ पर हम एड्रेस कहाँ का है, अगर जोधपुर का, जोधपुर जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी, मैं यहाँ पे डालता हूँ पावटा और जोधपुर। तो आपको हमेशा कोशिश यही करनी है पूरा एड्रेस फिल करने की। मैं तो भी समझाने के मेथड से कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं शॉर्ट में यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पे 4 लाइन देता है एड्रेस डालने की, अगर बड़ा एड्रेस है तो भी सफिशिएंट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है स्टेट। अब स्टेट किसका, अपना नहीं, अपना तो जब आपने कंपनी क्रिएट की थी तब आपको डालना होता है। और कंपनी क्रिएट करने में अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमारे आई बटन पे लिंक दे रखा है, उस पर जाके आप कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं वो भी आप देख सकते हो। जैसे मैंने अल्फा टेक का मैं लेजर बना रहा हूँ, तो अल्फा टेक का स्टेट डालूंगा। अगर राजस्थान का है तो राजस्थान, अदर स्टेट है पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, कुछ भी है तो मैं वहाँ पे पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा डालूंगा। नहीं तो राजस्थान का है तो राजस्थान डालूंगा। फिर बाय डिफ़ॉल्ट कंट्री ले लेगा, क्योंकि टेली स्मार्ट है, इसको पता है राजस्थान इंडिया में ही है, तो अपने आप इसने कंट्री ले ली। उसके बाद में आते हैं हम पिन कोड पे। पिन कोड क्या है, जैसे मैंने जोधपुर का एड्रेस डाला तो पिन कोड जोधपुर के डालूंगा मैं। उसके बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर आपके पास उस लेजर की बैंक की डिटेल है तो आप यहाँ पर उसको फीड कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो रख के एंटर प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नो रख के एंटर करना, तो उसकी बैंक डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वहाँ पर यस किया है तो आपको उसकी बैंक डिटेल डालने की जरूरत है। उसके बाद में हम आते हैं पैन आईटी नंबर। अब पैन आईटी नंबर क्या होता है, पैन मतलब होता है, इसको हम कहते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड आप सबका भी शायद बना हुआ होगा, जो कि अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में बहुत यूजेबल है। जब तक आपके पास पैन कार्ड नहीं है तब तक आप ना तो जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकते हो, आईटीआर नहीं भर सकते हो। तो ये अल्फा टेक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो भी अपन ने यहाँ पे लेजर बना रहे हैं अल्फा टेक सोल्यूशन करके, उसका क्या आएगा यहाँ पर, पैन कार्ड नंबर, आईटी नंबर, जिसको हम कहते हैं इनकम टैक्स। यहाँ पर हम पैन कार्ड नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं तो एंटर करेंगे। उसके बाद में आते हैं जीएसटी स्कीम्स के बारे में, मतलब कि जो आप बना रहे हो अल्फा टेक सोल्यूशन, ये किस में है, कंपोजिशन में है, रेगुलर में है या अनरजिस्टर्ड है। मतलब अगर इसने किसी तरह का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है अपने आप को जीएसटी में, तो इसको अनरजिस्टर्ड रखेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो या तो रेगुलर में होगा या कंपोजिशन में होगा। तो ये क्या होता है ये भी हम आने वाले टाइम में वीडियो बनाने वाले हैं, तो हमारे साथ अपडेट रहिएगा, आपको जरूर बताएंगे। तो मैं रेगुलर चूज करता हूँ। यहाँ पर जीएसटी के नंबर, तो इस पार्टी के जीएसटी के नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं। तो सीधी सी बात है, अगर राजस्थान के हैं ये पार्टी तो इसके जीएसटी के नंबर जो है वो स्टार्टिंग 08 से ही होंगे, क्योंकि 08 स्टेट कोड होता है। जैसे गाड़ी की होता है आरजे, पीबी, है ना, तो डीएल, वैसे वो आगे आइडेंटिफाई करता है कि स्टेट कौन सा है आरटीओ का, तो उसी तरह ये भी आइडेंटिफाई करता है कि जो बिजनेस है उसकी लोकेशन का स्टेट कौन सा है, राजस्थान है, पंजाब है, दिल्ली। अगर दिल्ली होता तो 07 होता, तो यहाँ 08 और मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ। एंटर करूंगा मैं। उसके बाद में यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर यस करना है तो जीएसटी का डिटेल, पर्टिकुलर लेजर पे अपन जीएसटी की डिटेल फीड नहीं करते हैं, तो यहाँ नो रख के एंटर करूंगा। और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हमको दिख रहा है। अब ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है कि अगर पहले से ही आपके पास इसका कुछ बैलेंस ड्यू हो या आप इससे ड्यू हो तो आप वहाँ पे बैलेंस डाल सकते हो, नहीं तो हम यहाँ पे 0 रख के एंटर कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे बैलेंस डाल सकते हो। तो जैसा कि मैंने इस पीडीएफ में आपको बताया अल्फा टेक सोल्यूशन और 2500 रुपये डेबिट में पड़े हैं, तो यहाँ पे क्या डालूंगा मैं 2500 रुपये और यहाँ पे एंटर प्रेस करके यहाँ पे डेबिट डी ऐड करूंगा तो डेबिट में हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा वापस डेबिट किस चीज़ का है, तो ठीक है, नहीं तो एंटर करके आप सेव कर सकते हो। तो ये आपने एक लेजर क्रिएट कर दिया किस चीज़ का, उस पार्टी का जो आपसे माल आपको माल बेचती है, जिसको हमने कहा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर हमने इसको किया है। अब जब आप इसमें जाते हो देखने के लिए लेजर, तो आपको क्या करना है, देखने के लिए हम सिंपल सा, हमारे पास खूब तरीके, जैसे मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में जाऊँ, लेजर में जाऊँ, तो भी आपको यहाँ पे ग्रुप दिख जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर आपने जो भी बनाया है। देखो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर अल्फा टेक सोल्यूशन करके आपको दिख रहा है लेजर।
ये चार्ट ऑफ अकाउंट तो देखने के लिए वैसे नहीं होता है, एक्चुअल देखने का तरीका होता है DAL। अब DAL में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, मतलब DAL मतलब कीबोर्ड से आपको टाइप करना, पहले D फिर A फिर L। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अल्फाटेक प्राइवेट सोल्यूशन, और दो लेजर बाय डिफॉल्ट बने हुए आते हैं टैली में, कैश का और P&L का। P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो उसकी भी तो रिपोर्ट होनी चाहिए ना भाई। तो DAL क्या किया मैंने बता देता हूँ। D का मीन्स होता है डिस्प्ले। देखो आपको यहाँ पे बोल्ड अक्षर दिख रहे होंगे, जैसे D डिस्प्ले में जाने के लिए D दिख रहा है, अकाउंट में जाने के लिए A दिख रहा है, और लेजर में जाने के लिए L दिख रहा है। तो मैंने शॉर्टकट की का यूज लिया है। अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं हो तो आप ऐसे जा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है गाइज। तो यहाँ पर हमने एक लेजर क्रिएट किया। अब लेजर कौन सा था हमारे सामने, अल्फाटेक प्राइवेट अल्फाटेक सोल्यूशन करके। तो और सन्ड्री क्रेडिटर था, मतलब हमसे हमें माल बेचने वाला व्यक्ति था। अब हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट का लेजर बनाना है तो कैसे बनाते हैं, या फिर अपना जो कस्टमर होता है उसका लेजर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। उसके लिए हम जाएंगे क्रिएट में, वापस लेजर में जाएंगे, यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे लेजर। अब लेजर क्रिएट करने, अब कौन सा लेजर क्रिएट कर रहे हैं, सपोज करो हम ऐसा लेजर क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम माल बेचते हैं, जो हमारा कस्टमर है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले नाम लिखता हूँ, राम एंड सन्स, एंटर करता हूं। और जो अगर हमारा कोई कस्टमर है, मतलब देनदार है वो व्यक्ति, तो हम उसको डालेंगे सन्ड्री डेटर्स के अंदर। तो मैं सन्ड्री डेटर्स लेता हूं, यहाँ पे एंटर करता हूं, एंटर करूंगा, और यहाँ पे वापस वही उसकी डिटेल फीड करूंगा, कहाँ का है, उसका एड्रेस क्या है, उसके GST नंबर क्या है, और GST स्कीम टाइप क्या है उसकी, और एंटर एंटर करके मैं उसको सेव कर दूंगा। तो वो पार्टी मेरी बन गई। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ वापस, देखो चार्ट ऑफ अकाउंट में, लेजर में, और सन्ड्री डेटर के अंदर जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर दिख जाएगा, शो करेगा मेरे सामने। आपको दिख रहा है अल्फाटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये तो सन्ड्री क्रेडिटर में है, और यहाँ पे सन्ड्री डेटर में हमको यहाँ पे दिख रहा है राम एंड सन्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर में वो पार्टियाँ होगी जो आपके कस्टमर है, जिनको आप माल सेल करते हो या फिर जिनको आप उधार देते हो, वो सन्ड्री डेटर के अंडर में आती है। लेजर में सबसे बड़ा खेल अंडर ऑफ ग्रुप का है। अगर आपको अंडर ऑफ ग्रुप सही से मेंटेन करना आता है कि इसके अंडर में कौन सा ग्रुप डालना है, तो आप अच्छे से अकाउंटिंग कर सकते हो। नहीं पता है तो डिफिकल्टी होगी भैया, सीख लेना। अब वापस क्रिएट करते हैं, बैंक का कोई लेजर क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लेजर में आएंगे, यहाँ पे बैंक का नाम टाइप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ICICI बैंक लिख रहा हूँ, तो ICICI बैंक लिखूंगा, और अंडर ग्रुप, अब ना तो ये हमारा कस्टमर है ना हम इसके कस्टमर है, तो क्या है, ये हमारा बैंक अकाउंट है। तो अंडर ग्रुप हम इसको क्या डालेंगे, बैंक अकाउंट डालेंगे। अगर यहाँ पे ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता तो जैसे कि OD जिसको हम कहते हैं, तो OD में डालता, लेकिन हमारा नॉर्मल बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट में डाल के एंटर किया मैंने। और यहाँ पर मैं अकाउंट के नंबर डालने हैं, IFSC कोड डालने हैं, ब्रांच स्विफ्ट कोड डालने हैं, ब्रांच का नाम, और यहाँ पे ये सब चीज़ें हमको बैंक की फीड करनी होती है। आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब भी हम यहाँ पे अंडर ग्रुप चूज करते हैं तो नीचे का डैशबोर्ड चेंज हो जाता है, क्योंकि लेजर बनाने का तरीका सेम है लेकिन उसका अंडर ऑफ ग्रुप ही चेंज है, सिर्फ यही ध्यान रखना। तो मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, अंडर ग्रुप सीख लेना, किस लेजर में कौन सा अंडर ग्रुप लगता है। एंटर करेंगे, और इसको मैंने सेव कर दिया। और ये सेव करने के लिए हम एंटर करेंगे, या फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+A टाइप करेंगे तो सीधा एक्सेप्ट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इसको भी देखना है तो DAL मैंने पिछले बताया, यहाँ पे देखो आपको पता है ICICI बैंक का लेजर क्रिएट हो गया है। और चार्ट ऑफ अकाउंट में जाओगे तो आपको व्यवस्थित बताएगा अंडर क्या है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट लेजर में गया तो यहाँ पे दिख रहा होगा बैंक अकाउंट के अंडर में हमको यहाँ पे ICICI बैंक बना हुआ दिख रहा है। तो बैंक का लेजर भी आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। अब सपोज करो अगर आपको कोई एक्सपेंस का लेजर क्रिएट करना है तो वो कैसे होगा। एक्सपेंस मतलब कि जैसे कि चाय का बिल है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, तो उसका भी अगर आपको एक्सपेंस यहाँ पे करना है तो कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो बैंक चार्जेस का अगर एक्सपेंस है ये, तो एक्सपेंस इनडायरेक्ट करके यहाँ पे बना रखा है। तो ऐसा भी अगर आपको कोई लेजर क्रिएट करना है चार्जेस का या कुछ, तो भी आप कर सकते हो। उसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपल सा वही प्रोसेस है, वापस गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट लेजर में आने के बाद में यहाँ पे बैंक चार्जेस टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, और अंडर क्या डालेंगे इसको, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, इसमें मैं GST अप्लीकेबल नहीं करूँगा, अगर नहीं लगती है तो लगती है तो यहाँ पे अप्लीकेबल करूँगा। और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया, तो ये भी हमारा लेजर क्रिएट हो गया। तो सारा का सारा खेल अंडर ऑफ ग्रुप का है। अंडर ऑफ ग्रुप लगाना सीख गए तो आप टैली में लेजर क्रिएट करना सीख गए। अभी एक लास्ट लेजर बना के बता देता हूं मैं, जिसको हम कहते हैं फिक्स असेट का ग्रुप। जैसे सपोज करो आप अपने बिजनेस के लिए कुछ कंप्यूटर परचेज कर रहे हो, तो कंप्यूटर परचेज करने से पहले उस कंप्यूटर का फिक्स असेट का लेजर क्रिएट करना होगा। वो कैसे होता है, उसके लिए हम लेजर में जाएंगे, यहाँ पे डालूंगा मैं, जैसे मैं लिखता हूँ कंप्यूटर और एसेट्स,
एंटर किया मैंने, एंटर करके इसको अंडर डालूंगा फिक्स असेट, एंटर, बस अंडर ऑफ ग्रुप का खेल है। और इस जीएसटी एप्लीकेबल करूंगा मैं। अब जीएसटी एप्लीकेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। देखो जीएसटी एप्लीकेबल यहाँ पे करेंगे तो ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब गुड्स एंड सर्विस या गुड्स है, ये क्या है, तो यहाँ पे आप गुड्स के बारे में डाल सकते हो। ऑन क्वांटिटी पे, क्वांटिटी बेस पे आपको इस पे क्वालिफिकेशन करनी है या फिर वैल्यू बेस पे करनी है तो वैल्यू बेस पे आप कर सकते हो। तो ये जीएसटी के बारे में। अब यहाँ पे इसका एड्रेस वगैरह नहीं है, असेट है ये तो हमारे लिए। इसको हम एंटर करेंगे और यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस वगैरह भी इसमें डाल सकते हो। लेकिन इस कंप्यूटर असेट हमने जीएसटी एप्लीकेबल नहीं की है। जीएसटी एप्लीकेबल करने के बारे में भी हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। अभी अगर एप्लीकेबल करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगता वीडियो ज़्यादा लंबा हो, आप लोगों को कोई भी चीज़ सीखने के लिए ज़्यादा वेट करना पड़े। तो आगे आने वाले टाइम में हम फिक्स असेट के ऊपर भी, परचेज कैसे करते हैं फिक्स असेट को, उसके ऊपर सिस्टमेटिक वीडियोज़ लाने वाले हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।